नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। निफ्टी 50 लगातार ऊपर जा रहा है। मार्केट्स अपने पुराने हाइस को तोड़कर लगातार नए हाइस बनाते जा रहा है, लेकिन ऐसे में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो इन्हीं में से किसी एक के बारे में हम बात करेंगे जो कि मल्टी बैगर शेयर रहा है, जो कि फिलहाल खरीदारी के लिए बिल्कुल ही तैयार दिखाई दे रहा है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो कौन सा है ये शेयर, कैसे इसके फंडामेंटल्स है, कैसे टेक्निकल्स है, कौन से लेवल पर एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है सनोफी, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके टेक्निकल्स कैसे हैं। तो नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक फार्मा कंपनी है, दवाइयों में कामकाज करने वाली कंपनी है। और फिलहाल तो आपको पता है फार्मा स्टॉक्स कितने ज्यादा हमें ऊपर जाते हुए नजर आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि सनोफी एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और छोटी मोटी कंपनी नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ही बड़ा नाम है सनोफी का और आप इसे जानते ही होंगे। इनके एम्प्लॉयज के बारे में बात करें तो 1 लाख से भी ज्यादा के एम्प्लॉयज है जो कि 100 कंट्रीज में कामकाज करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्होंने आर&डी में कितना किया था 2019 में, उसका नंबर भी आपके सामने है, तो आप समझ सकते हैं काफी बड़ा कामकाज करते हैं। 91 प्रोजेक्ट्स इनके क्लिनिकल डेवलपमेंट में हमें चलते हुए नजर आते हैं। अगर सनोफी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक के बारे में बात करें तो सनोफी इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 7,990 रुपीज, जो कि हमें 3.35% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें 18,400 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है, यानी एक मिड कैप स्टॉक है। अगर बात करें इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में तो आप देख पाएंगे 4.37% की तगड़ी डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई देती है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 37.76 है, जबकि सनोफी का 40.72 दिखाई देता है। तो ऑलमोस्ट अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 7.53 का प्राइस टू बुक रेशियो चलता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ईयर टिल डेट 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 1 वीक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 4% की गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल है। 1 मंथ की सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहां पर फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 3 मंथ की सिचुएशन की बात करें तो 1% की गिरावट पे अवेलेबल है। 6 मंथ के बारे में बात करें तो 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 साल के बारे में बात करें तो 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 2 साल के बारे में बात करें तो 29.79% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं और 3 साल में मल्टी बैग रिटर्न्स बना कर दिए हैं 83% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। सनोफी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं और एज ए इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सनोफी भी वैक्सीन बनाने में काफी ज्यादा आगे हमें दिखाई देती है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.4%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात दिखाई देती है। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट 12.42% है, जो कि ग्रेजुअली हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें टोटल डीआईआईस के बारे में तो टोटल डीआईआईस ने 20.39% का स्टेक लेकर रखा है, जो कि ग्रेजुअली हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें अदर्स के बारे में, यानी कि आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के बारे में, तो 6.8% का स्टेक रिटेल निवेशक ने भी लेकर रखा है, जो कि हमें ग्रेजुअली यहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। जैसे कि आपको बताया, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ रेशियोज को जानना, कुछ परसेंटेज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो वो 21.47% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। 22.03% हमें देखने को मिला था, लेकिन कोई भारी गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो 13.73 से गिरकर 13.48 हो चुका है। यहां पर दोनों में ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट या भारी गिरावट का यहां पर कोई भी अंदेशा दिखाई नहीं देता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 16.95 है, जो कि 17.15 था, तो यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। और आरओसी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 25.86 से बढ़कर 25.95 हो चुका है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो रिटर्न ऑन एसेट्स में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 12.75 से बढ़कर 12.76 हमें रिटर्न ऑन एसेट्स होता हुआ नजर आता है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई छोटा सा झटका भी आ जाता है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यहां पर पैसों की जरूरत भी पड़ जाती है, तो बाहर से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर कैश की कमी दिखाई नहीं दे रही है। करंट रेशियो 3.03 दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 2.36 हमें दिखाई देता है।
लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी हमें टोटली जीरो दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। चिंता मुक्त यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी पर अगर बहुत ही ज्यादा कर्जा रहता है तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर को उसके बारे में सोचना चाहिए, और इन्वेस्ट करने से पहले रैशनली डिसीजन लेने के बारे में, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी कंपनी की पोजीशन दिखाती है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इंक्रीज देखने को मिलता है। एसेट टर्नओवर रेशियो 92.85 से बढ़कर 94.64% हो गया है, लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में काफी अच्छी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 5.74 से बढ़कर 6.54 होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स दिसंबर 2018 में 8.11% थे, जो कि फिलहाल 9.04 दिखाई दे रहे हैं। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। अब देख पाएंगे कितना अच्छा डिविडेंड का रिकॉर्ड हमें दिखाई देता है। साल में कम से कम कंपनी 2 बार तो डिविडेंड जरूर देती है, और कई बार कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी दिया है, और फिलहाल भी कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया था, जिसके कारण इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। 4% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड जो हमें दिखाई दे रहा था, उसका रीजन था कि 2020 में जून में कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले स्टॉक 7,500 के आसपास अपना पीक बना चुका था। उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली, 6,000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेजी दिखाई है। 6,000 से बढ़कर 9,000 तक ये स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर वापस हमें वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है, और फिलहाल स्टॉक 8,000 के भी नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज को छोड़ के दूसरे सारे के सारे मूविंग एवरेज, यानी कि 20 डेज का, 50 डेज का और 100 डेज का EMA यहां पर ध्वस्त हो चुका है, और 200 डेज का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 7,876 के आसपास का लेवल। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर बहुत ही वीक हो चुका है, 32.9 हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा वीक दिखाई देता है। अगर ये 30 के नीचे चला जाता है तो ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखाई देगी। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो यहां पर भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। 39.58 का RSI का नंबर देखने को मिला, जो कि कंटिन्यूअसली हमें वीक होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो जो फिलहाल क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन पिछले 3 दिनों में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते यहां पर हमें गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के लेवल से नीचे आ चुका है, और लोअर बैंड के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मीडियन है 8173 का लेवल, अपर बैंड है 8408 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 8197 के आसपास का लेवल। फिलहाल स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो यहां पर सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है उसी के आसपास स्टॉक ने आज क्लोजिंग दिखाई है, यानी 7,990 के आसपास ही पहला पिवट सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 7,700 के लेवल, और तीसरा सपोर्ट बनकर आता है 7,200 के आसपास का लेवल। अब मैं आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक कौन से लेवल पर जनरली सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो आप देख पाएंगे पिछले काफी समय से स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता था, और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती थी, लेकिन फिलहाल वो लेवल हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है, और 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक हमें आता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट बनी हुई है, तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैग रिटर्न से स्टॉक ने हमें बनाकर दिए। ग्रेजुअली हमेशा इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 2008 में जब क्रैश देखने को मिला था तो वहां पर भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी तो दिखाई दी, उसके बाद भारी तेजी भी देखने को मिली, और स्टॉक देखते ही देखते 9,000 के आसपास भी हमें पहुंचता हुआ नजर आया था। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के EMA के आसपास सपोर्ट लेता है, और वापस अपनी अपमूव जर्नी कंटिन्यू रखता है, और वापस तेजी भी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो फिलहाल जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कैलकुलेट होकर आता है 7,299 के आसपास का लेवल। तो बात करें इन्वेस्टिंग के बारे में, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, यहां पर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। काफी अच्छा कामकाज है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, काफी अच्छा नाम है, इसका ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा दिखाई देता है, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी जनरली हमें ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रेजुअली इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं।
पोजीशंस के बारे में बात करें तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी काफी स्ट्रांग है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और साथ ही साथ इसका जो कोविड के लिए जो वैक्सीन में यहाँ पर योगदान हमें दिखाई देता है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसके चलते भी अगर कोई न्यूज आ जाती है तो और भी भारी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बुरा नहीं है, आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, नो डाउट कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि हमने देखा 200 डेज का मूविंग एवरेज एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें हर बार दिखा देता है, तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जैसे हमने कई बार देखा है कि ये स्टॉक अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि ब्लू लाइन हमें दिखाई देती है, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन ये लेवल भी टूट चुका है और दूसरा सपोर्ट यहां पर हमें दिखा देता है जो कि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ पहले पिवट सपोर्ट के आसपास भी ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये काफी अच्छा लेवल है, अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस लेवल पर निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने देखा भी कि 20 मंथ्स का ये में एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है जो कि 7300 के आसपास दिखाई दे रहा था। तो ज्यादा डाउन साइड फिलहाल इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। टेक्निकली ये ज्यादा से ज्यादा 7500 के आसपास जा सकता है और ऑलरेडी 8000 के आसपास आ चुका है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे बाय एंड डिप्स शुरू कर सकते हैं और इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।